जेड़ा दिल तो निभावे ओनू पूछे कोई ना। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक टेक्नो का मॉडल आया है। इस सेट्स के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसका लाइट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद लमसम टेक्नो के जो नए मॉडल है जिनमें कैमन IS2, स्पार्क 6 गो, Ki5 जो नया Ki5 हो रहा है, वो सारे मदरबोर्ड की डिज़ाइन एक जैसी होती है और जो लाइट सेक्शन होता है वो इन सारे मदरबोर्ड्स का एकदम कॉमन ही होता है। तो मेरे को आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप टेक्नो के कोई भी मॉडल के अंदर लाइट सेक्शन चाहे कितना ही ख़राब किया वो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। डीपली नॉलेज के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक एकदम देखे, आपको पूरे समझ में आ जाएगा। बैटरी 3.6 वोल्ट इसकी चार्ज है। इस हिसाब से सेट ऑन है इसका पावर की का बटन है। मैं इसको प्रोब से ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन कर रहा हूँ। सेट को वाइब्रेट कर गया है, मतलब सेट ऑन हो गया है। अभी डिस्प्ले इसी के आसपास जो 5 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट बनते हैं वो मैं आपको चेक करा दूँगा। इससे डिस्प्ले तो सेट के अंदर आ रही है, आपको देखने की व्यवस्था हो सकता है इसमें दिख नहीं रही हो आपको, बाकी डिस्प्ले आ रही है। क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं बनेगी जब तक डिस्प्ले नहीं आएगी तब तक ये प्लस 5 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट नहीं बनेंगे। तो आपको डिस्प्ले के अंदर गहराई से जाकर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, टॉर्च वगैरह करके ग्राफिक्स देखने की। बाकी ये वोल्ट अगर बन रहे हैं तो मतलब डिस्प्ले आ रही है, क्योंकि ये डिस्प्ले इसीलिए वोल्टेज तभी बनाती है जब डिस्प्ले लगी हुई हो और ग्राफिक्स शो हो रहे हैं सभी, नहीं तो इसमें नहीं लगेगा। इस मदरबोर्ड में जिसकी मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ से है, कैसे है, मैंने तो इसको डायग्नोज किया हुआ है। बाकी आपको तो पता ऐसे नहीं चलेगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। अभी हम सबसे पहले इन IC के आसपास जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको चेक करेंगे। इसके लिए रेड प्रोब को ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक प्रोब से ये कैपेसिटर लगा हुआ, बूस्ट कैपेसिटर, ये बूस्ट कैपेसिटर आगे फ्यूज लगा हुआ है, इससे सीधी सप्लाई आउट होकर के सीधी डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती है। ये यहाँ तक ट्रैक आ रहा है, उसके बाद सीधा बैक में घुमा दिया गया है। इस डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर की साइड से आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये 1 नंबर पिन है। बाकी हालांकि इसकी 1 नंबर पिन है वो तो इसके ग्राफिक्स देखने पर पता चलता है। सर्किट डायग्राम के बिना अपने समझने के हिसाब से इसको एक नंबर पिन मान लेते हैं। 1 नंबर पिन है, इस पर रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब लाइट IC से डिस्प्ले कनेक्टर तक का कनेक्शन कंटिन्यू है। ये रेक्टिफायर इसका डायोड लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को बूस्ट करने का काम कर रहा है। ये कोयल है, इसमें भी कंटिन्यूटी आ रही है। ये कोयल जब ख़राब होती है और कंटिन्यू या तो ओपन हो जाती है, ओपन हो जाने पर तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी, और अगर ये शॉर्ट होगी तो ये मतलब शॉर्ट ऑन होते टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट होगी। इसे आप ये ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये ख़राब है। अब इसमें हम लाइट IC के आसपास जो भी रेजिस्टेंस है वो चेक करते हैं। लाइट IC से कैपेसिटर तक कंटिन्यूटी आ रही थी। अब देखते हैं इसका, इस IC में जिस तरफ से डायोड लगा हुआ है उस तरफ से अपन इसके 1 नंबर पिन को मान लेते हैं। ये मिडिल वाला पॉइंट है इसका, जिस पर 582 की रीडिंग आ रही है। इस IC की 2 नंबर पिन मान लो। वैसे इसकी 2 नंबर पिन है वो तो इस IC के सर्किट डायग्राम पे ही पता चलेगी। बाकी हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि इस IC की इधर की जो दोनों साइड वाले कॉर्नर वाले लेग है वो VCC से ही कनेक्ट है, मतलब एक डायोड से या कोयल से ही। जिसमें बीच वाले मिडिल पॉइंट है उस पर 582 की रीडिंग आई थी, बाकी के अंदर तो 500 से नीचे थी। तो हम इसको कंफर्म चेक करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये बीच वाला पॉइंट है, इस पर रीडिंग नहीं आ रही। इस IC के जैसे उस डायोड की तरफ से 2 नंबर पिन पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसको
सॉरी रेजिस्टेंस आ रहा है बट 582 आ रहा है। हालांकि ये इसकी अब नॉर्मल वैल्यू है, इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए अपन इस आईसी को पहले उतारते हैं, उसके बाद इसके जो पॉइंट है 6 लेक्स की आईसी है, इस सारों पर चेक करते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। क्योंकि कैपेसिटर इसका शॉर्ट नहीं है, डायोड शॉर्ट नहीं है, कोयल भी ओपन नहीं है। इस आईसी को हमने रिमूव कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया है। ब्लैक प्रोब से ये 2 नंबर इसकी डायोड की तरफ से जो 9 नंबर पिन है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। 3 नंबर पे आ रहा है 201 और 1 नंबर पे भी 201 के समथिंग आ रहा है। बीच वाले पॉइंट पर कोई भी रीडिंग नहीं है। ये ग्राउंड है और इस पर ये इसकी एलईडी की कैथोड पिन है। चार नंबर पिन थी वो एलईडी की कैथोड पिन थी। अब इसके 2 नंबर पॉइंट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो इसको ये 2 नंबर पिन है, बाकी तो और पिनों पे रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब जो 2 नंबर पिन पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इससे तो इस ट्रैक को फाइंड करने के लिए हमें मेरे पास दूसरा एक स्क्रैप में बोर्ड पड़ा है, इसको चेक कर लेते हैं कि ट्रैक एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है। हालांकि इस सेट्स के अंदर 99% यही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ये काफ़ी सारे लोगों के पास घूम कर भी आया सेट, बाकी रिपेयर नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ को हर कोई कंपोनेंट आप इधर उधर चेंज करके और कुछ करके ऐसे नहीं कर सकते। इस लाइन के अंदर जो काम एकदम आसान होता है उस काम को डिफ़िकल्ट तरह तरह के लोगों द्वारा बना दिया जाता है, बाद में वो रिपेयरिंग भी उसकी मुश्किल हो जाती है। इसमें भी सेम लाइट आई शीट वगैरह लगा हुआ है। अपन इसकी जो 2 नंबर पिन अपन ने मानी है उससे इसकी रीडिंग चेक करते हैं कि इसमें ये एक बॉल छोड़ी हुई, इसके अंदर बॉल है नहीं। इसके पास वाले ट्रैक से इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इसके लिए मैं इसमें इमेज डाल दूंगा, उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये ट्रैक कहाँ से कहाँ है। तो अभी इस काम के लिए अपने को सीपीयू रिबॉल की आवश्यकता होगी, और हो सकता है अगर ये सीपीयू से इस बॉल तक तो कनेक्ट है, उसके बाद अगर पीसीबी में से अगर कोई ट्रैक मिस हुआ है तो उससे बेटर यही रहेगा कि हम एक ट्रैक है सीपीयू को स्क्रैच कर लेते हैं। वो सबसे बेस्ट विकल्प है, उसमें कोई दूसरे सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आने की भी गुंजाइश नहीं होती और इस काम को हर कोई भी आराम से कर सकता है। सीपीयू स्क्रैच करने में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं, तो आप सेट ख़त्म कर दोगे। मैंने इसको स्क्रैच किया हुआ है। आप जो नॉर्मल ब्लेड होती है उस ब्लेड से इसको धीरे धीरे एकदम स्क्रैच कर लें। मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ से कहाँ पर है। इसमें पहले मैं लाइट आईसी लगा देता हूँ। ये ट्रैक है वो एक्चुअल में ईएन सिग्नल का ट्रैक है। ईएन सिग्नल सीपीयू जब डिस्प्ले एक्टिव होती है तब इस लाइट आईसी को ईएन देता है कि आप लाइट ऑन कर दो। तो इसमें सेट के अंदर ईएन इसको मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से लाइट आईसी के आसपास सारे कंपोनेंट ओके होने के बावजूद भी ये बगैर ईएन सिग्नल के वर्क नहीं कर रही थी। मैं इस लाइट आईसी को लगा देता हूँ। उसके बाद मैं जो सीपीयू को मैंने स्क्रैच किया वहाँ से एक जंपर उठा करके इसकी 2 नंबर पिन पर दे दूँगा। इससे इस आईसी को ईएन मिलने लगेगा तो हो सकता है ये वर्क करने लगे, और अगर और कोई दिक्कत होगी तो वो बाद की बात है। पहले जो हमारे प्रॉब्लम समझ में आई है वो काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी लाइट सेक्शन वाले टेक्नो के जो लाइट सेक्शन या 6 लेग की जो आईसी लगी हुई है
लाइट से उस आईसी से रिलेटेड जो भी मदरबोर्ड होंगे उनको आप रिपेयर करने में एबल हो जाओगे, क्योंकि इस लाइन के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम होती है, अगर वो माइंड में तब तक नहीं आती है तब तक बार बार इधर उधर से आईसी रिप्लेस करने से कुछ नहीं होता है। बेहतर वही होता है कि आप काम को अच्छी तरह से समझो कि इसके अंदर वो रियल में प्रॉब्लम कहाँ से हुई है। ये जो सीपीयू के ऊपर सिलिकॉन की लेयर लगी हुई है ब्लैक कलर की, उसको आपको धीरे धीरे स्क्रैच करके हटाना होता है। उसके बाद नीचे जो ट्रैक है वो आपको दिख जाएंगे। ये यहाँ से जंपर उठाना है इसका। ये इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ से जो एरो का निशान जहाँ से शुरू हुआ है ना, वहाँ से आपको जंपर उठा करके उस आईसी की 2 नंबर लेग पर दे देना है। सीपीयू रीबोर करने से अगर किसी भी के अंदर से कहीं ट्रैक मिस हुआ होगा तो सीपीयू रीबोर करने से प्रॉब्लम आपकी रुकेगी नहीं। तो बेहतर यही है कि आप सीपीयू स्क्रैच करके इसका ट्रैक निकाल लो। सीपीयू मैंने स्क्रैच किया हुआ है और वहाँ से शोल्डर से इसके पॉइंट को भी ऊपर से शोल्डर लगा करके सोल्ड होने लायक कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर जंपर वायर लगा करके कर दूँगा। ध्यान रहे ये काम बहुत सावधानी का है। आप इसको नॉर्मली जंपर जहाँ कहीं भी अप्लाई करते हैं उस हिसाब से ये नहीं हो पाता है। तो जो माइक्रो काम कर सकता है वही आदमी इस काम को कर सकता है। इस चीज़ को आप माइंड में रखें। ये मेरे द्वारा दी गई एक सिर्फ हिंट है जिससे आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, काम को समझ सकते हैं और रिपेयर करके अपना काम को कंप्लीट कर सकते हैं। विशेष सावधानी से इस जंपर को अप्लाई करें। ध्यान रहे कि जंपर लगाने पर कहीं से भी जंपर वायर खींचना नहीं चाहिए। अगर खींच गया तो हो सकता है जंपर वायर टूटे ना टूटे। अगर सीपीयू के ऊपर से ट्रैक मिस हो गया तो यह सेट आपका सीपीयू बाद में आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। बेहतर ये सावधानी रखें और ऐसी किसी भी फालतू की टेंशन से बचें। इस सेट्स के अंदर जैसी प्रॉब्लम थी ना वैसी बहुत कम सेटों के अंदर ही आती है। बाकी जिसके अंदर आती है उसमें अगर आप रिपेयर करने में इसको समर्थ नहीं होगे तो फिर कस्टमर सेट वापस लेकर जाएगा, दुकान का नाम ख़राब होगा और आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं सेट को रिपेयर नहीं कर पाया। तो बेहतर ये है ऐसी चीज़ों को आप बारीकी से समझें और हर एक आईसी कोई भी हो उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज रखें, ताकि जो काम कोई दूसरा बंदा बिना नॉलेज वाला 2 घंटे में करके दे, हो सकता है आप उसको 10 मिनट में करके दे दें। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। उससे हमें भी हौसला मिलता है और ऐसी डीप नॉलेज वाले वीडियो हम लाने की कोशिश करते रहते हैं। लाइट सेक्शन के आगे अगर ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें या तो ये कोयल शॉर्ट हो जाती है या ओपन हो जाती है और या इसका जो कैपेसिटर आगे लगा वो शॉर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में ही ऐसे प्रॉब्लमें आती हैं। हालांकि ये ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है इसको रिपेयर करना, क्यों प्रॉब्लम दिमाग में आने के बाद उसको रिपेयर करने के रास्ते भी उतने ही सरल हो जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें
और अगर आपका काम सक्सेस होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आती रहे और जितना हमारे पास ज्ञान होता है हम उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि हर कोई आप अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, वो भी इधर उधर से ही सीखता है। तो आप हमेशा हमारा हौसला अफजाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। वीडियो को आप कंप्लीट देखें, इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया है जंपर। इसके ऊपर मैंने यूवी इंक लगा दी है। अभी इस यूवी इंक को सुखा देंगे, सुखाने के बाद ये एकदम फिक्स हो जाएगा, वायर दोबारा टूटने का या कहीं शॉर्ट होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब जो इस लाइट सेक्शन है, ये इसका ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो आगे मैं सिंथमेटिक है वो उस वीडियो में आगे बता दूंगा, जिसमें आप मतलब ये ट्रैक कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, क्या है, वो आप पूरी तरह से देख करके आपको पूरी तरह में उससे समझ में आ जाएगा। एक बार मेरी आपसे पुनः गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका काम सक्सेस होता है तो कमेंट करें, हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वाचिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसे ही मज़ेदार और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लीज़ टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। थैंक्स अगेन फॉर व्यूइंग माय चैनल।